डायबिटीज के पेशेंट अक्सर हमसे ये जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, जिससे हमारी शुगर का लेवल ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। और वो हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि हम उन्हें एक डाइट चार्ट बनाकर दे दें जिसको वो फॉलो करते रहें और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, फिट टू ऑल, सबके लिए वैलिड ऐसा कोई भी डाइट चार्ट नहीं है जिसे बनाकर रिलीज कर दिया जाए, दे दिया जाए और दुनिया भर के सभी लोग उसे फॉलो कर लें और शुगर कंट्रोल में आ जाए। एक्चुअली आपको समझने की जरूरत है। हर डाइट को प्लान करने के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स को समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको अपने लिए ही डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एडवाइसेस हैं, कुछ ऐसी सलाह है जिनको सुनकर समझकर आप अपने लिए डाइट प्लान बना सकते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। और इवन अगर आप हाई डायबिटिक हैं तो उसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो खाना खाया जाता है उसके अंदर पहले नंबर पर आता है राइस या चपाती, दूसरे नंबर पर आता है दाल या वेजिटेबल्स, और उसके बाद आता है सलाद, और साथ में उसके पापड़, अचार या दही भी हम लोग लेना पसंद करते हैं। और सबसे लास्ट में नंबर आता है डेजर्ट का। कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो खाने की तसल्ली हो जाती है, खाना पूरा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन देने वाला हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने खाने की क्वांटिटी को और खाने के ऑर्डर को भी प्लान कर पाएंगे, सही से सेट कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जब आप अपना खाना खाने बैठे तो कभी भी अपने खाने की शुरुआत चावल से या मिठाई से, मीठी चीजों से, कार्बोहाइड्रेट रिच आइटम से बिल्कुल भी ना करें। आपके खाने की शुरुआत हमेशा फाइबर रिच फूड आइटम से होनी चाहिए, फाइबरस आइटम से होनी चाहिए। जैसे कि बहुत कॉमनली हम सैलेड ले लेते हैं जिसके अंदर खीरा भी आ सकता है, जिसके अंदर मूली भी आ सकती है, जिसके अंदर टोमेटो भी आ सकता है। दोस्तों, जब आपकी फैमिली मेंबर, आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर जब आपके लिए खाना बनाना शुरू करें, आप उनसे बोलें कि सबसे पहले एक प्लेट में भरकर आपको सलाद दे दें। इतने वो आपके लिए रोटी या चावल बना रही हैं, तब तक आप उस सलाद की प्लेट को खा लें। इतना करने मात्र से आपने अपनी बॉडी के अंदर पहले ही एक ऐसा प्रोटेक्शन दे दिया कि अब उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होगा, शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। जब आप सैलेड सबसे पहले खा लेते हैं तो वो आपके शरीर में जाने के बाद आपके स्टमक के अंदर एक कवरिंग बना देता है, वो एक फाइबरस कवरिंग बना देता है जो कि उसके बाद खाए हुए खाने को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको प्रोटीन रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करनी चाहिए। एक हमारे यहाँ एक आदत बना दी गई है कि दाल है तो साथ में रोटी खानी है, साथ में चावल खाने हैं। सब्जियां अगर हमने कुक करके बनाई हैं तो उसके साथ में रोटी चावल खाने हैं। दोस्तों, इस आदत को थोड़ा सा बदला भी जा सकता है। दाल को आप अकेले भी ले सकते हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स है। अगर आपने कुक्ड वेजिटेबल्स बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, तो उसे भी आप अकेले ले सकते हैं, बिना चावल के और बिना रोटी के भी। थोड़ी सी आदतों में भी बदलाव करना पड़ेगा आपको। और साथ में अगर आप पनीर खाना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रोस्टेड चिकन या रोस्टेड मीट भी आप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स भी आप इस टाइम पर ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने जो खाने की शुरुआत की वो फाइबर से की, सैलेड से की। दूसरे नंबर पर अब आप आ गए तो अब आपने प्रोटीन्स कंज्यूम की। तीसरे नंबर पर चूंकि हमारी इंडियन फूड हैबिट्स है कि हम रोटी या चावल खाना पसंद करते हैं, तो आप रोटी या चावल को तीसरे नंबर पर रखें। अब आप एक रोटी या थोड़े से चावल आप ले लें। कोशिश करें कि आटा मल्टीग्रेन या होल व्हीट आटा होना चाहिए, और राइस भी ब्राउन राइस होने चाहिए। अब आप उसके साथ में दोबारा से कुछ दाल या सब्जियां बनी हुई ले सकते हैं। दोस्तों, इतना कर लेने से मुझे लगता है कि ये वही खाना है जो आप रोज खा रहे हैं। इसका ऑर्डर ठीक कर लीजिए और क्वांटिटी में थोड़ा सा अदला बदला हेरफेर कर लीजिए। नॉर्मली इंडियन फूड हैबिट के अंदर पूरा का पूरा फोकस चपाती पर या राइस पर रहता है। प्लीज उसे आप कम कर दें, उस पर से फोकस हटा लें। आप जब भी खाना खाने बैठे, आपका पहला डिश फाइबर रिच होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप दिन भर के खाए हुए खाने के अंदर आधा खाना कच्चा खा रहे हैं और आधा खाना पका हुआ खा रहे हैं, तो आप अपने शरीर के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी डायबिटीज के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। कच्चे खाने से मेरा मतलब सलाद से है, और पके खाने से मेरा मतलब कोई भी दाल या सब्जी जो पकाकर या नॉनवेज जो आप पकाकर खा रहे हैं। दोस्तों, अपने खाने के ऑर्डर को चेंज कर कर और क्वांटिटीज को रीशेप कर कर आप अपनी शुगर के बढ़ने के खतरे को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। अब नंबर आता है एडिशनल फूड आइटम्स का, जिसमें पहले नंबर पर आता है पापड़। दोस्तों, पापड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 80 टू 85, जिसका मतलब है इसे खाने के बाद एकदम से ये आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को आमतौर पर पापड़ को खाने से बचना चाहिए।
इसके बाद नंबर आता है एक दूसरी एड ऑन आइटम का, जिसे हम दही कहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग दही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम है, और उसे आप अपने खाने में शामिल कर लें, एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद नंबर आता है अचार का। अचार भी वैसे तो थोड़ी ही क्वांटिटी में खाया जाता है दोस्तों, लेकिन कई बार उसके अंदर पड़े हुए बहुत सारे नमक से आपके बीपी के बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो आप अचार का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपका बीपी कंट्रोल्ड है और आप हाइपरटेंसिव नहीं है, तो आप थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटी में अचार भी अपने खाने में शामिल कर लें। शुगर के लिहाज से तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे लास्ट में नंबर आता है डेजर्ट का, मीठे का, जो हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल भी होता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के मन में। दोस्तों, इसको लेकर मैं 2-3 टिप्स आपको देना चाहूंगा। पहला टिप तो यह कि आप कभी भी खाने की शुरुआत मीठे से ना करें। मीठा शरीर में जाते ही तुरंत आपकी शुगर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपने खाने को सही ऑर्डर में खाया है, यानी कि फाइबर पहले नंबर पर, उसके बाद प्रोटीन्स, और उसके बाद थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स रोटी के रूप में या चावल के रूप में, उसके बाद आप थोड़ी क्वांटिटी में मीठा भी ले सकते हैं। तो मीठे को हमेशा अपने खाने के आखिर में ही खाएं। दोस्तों, कुछ बात आप और ध्यान रखें कि मीठा कभी भी शुगर से बना या शुगरी प्रोडक्ट से बना नहीं होना चाहिए। चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो, चाहे शहद हो, इनका इस्तेमाल आप ना करें। ये एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो मीठे लड्डू बनाइए चने से, और उसको मीठा करने के लिए उसमें खजूर डाल दीजिए, बादाम डालिए, अखरोट डालिए, किशमिश डालिए। ये सभी चीजें आपकी शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाएंगी। और सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अगर सबसे बेहतरीन कोई डेजर्ट है, सबसे अच्छा अगर मीठे में कोई खाना है दोस्तों, तो वो नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स हैं। चाहे वो बेरीज हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे पॉमीग्रेनेट हो या एप्पल हो। ऐसा मीठा जो नेचुरली अवेलेबल है, जिसके अंदर चीनी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ये सभी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को लेने के बाद आप अपने खाने को प्लान कर पाएंगे, अपने लंच को प्लान कर पाएंगे, अपने डिनर को सही तरीके से प्लान कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूं जो आज भी और भविष्य में भी आपको डायबिटीज से बचा कर रखे। आज अगर आप अपने आप को डायबिटीज से बचा ले रहे हैं दोस्तों, तो आप भविष्य में होने वाली डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा ले रहे हैं।